हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यानी हम लोग कह सकते हैं ये हमारा प्रैक्टिस सेट का क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट और आपका चौथा ऑप्शन है तांबा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको जो भी आंसर आता होगा ना तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते जाइए। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, बॉक्साइट। ठीक है, झारखंड के बगरू पहाड़ी में हमें क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट जो रहता है ना ये आपका और ये जो बगरू पहाड़ी है कहाँ है, लोहरदगा में है। तो बॉक्साइट जो है ये दो जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एक लोहरदगा एक गुमला है। ठीक है, तो लोहरदगा ज़िले के बगरू पहाड़ी में जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिससे कटोरी, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मेट में बुना जाता है, या डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। राजघास, पंपास ग्रास, सवाई घास और बरमुड्डा घास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सवाई घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तिलैया और शिंगबुम। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा आपका कोडरमा और आपका झुमरी तिलैया हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा और झुमरी तिलैया हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा मिट्टी कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, संवैधानिक मिट्टी। तो याद रखिएगा संवैधानिक मिट्टी जो है ना लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजमहल ट्रम्प में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई, तो याद रखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूगा सिल्क, ईडी सिल्क, फागारा सिल्क, तसर सिल्क। हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, तसर सिल्क हो जाएगा। आंसर डी जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तसर सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। 5, 4, 3, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कृषि विभाग के अनुसार जो है हमारा जो जलवायु है झारखंड का ये 3 कृषि जलवायु उपक्षेत्र में जो है विभाजित है। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, करगली कोल वाशरी बोकारो और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची हो जाएगा। आंसर डी जो रहेगा ये इसका नहीं, आंसर डी हाँ बिल्कुल सही कि इंडियन स्टील एंड वायर्स लिमिटेड, इसमें ये सही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये रांची में नहीं है, ये जमशेदपुर में है। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल सही है कि भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड जो है नामकुम में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है धनबाद में है और करगली कोल वाशरी जो है बोकारो में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तोपचाची अभ्यारण्य और भालूकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो तोपचाची के बारे में हम लोग सुने हैं। ठीक है, तो ये जो अभ्यारण्य है ना ये हमें झारखंड में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, 1978 में हुआ है। नेक्स्ट है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1918, 1916, 1922 ईस्वी, 1929 ईस्वी। हमारा आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा जो है रांची में आपका अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया जो संस्था है ना उसकी स्थापना की गई थी। और 27 दिसंबर 1919 को याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1919 को जो है इसको नज़रबंद से मुक्त किया गया था। यानी ये रांची में कितने साल तक रहे थे पूछ लिया जाए तो ये जो है 3 साल तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। दूसरा, 26 अगस्त 1942 ईस्वी के अशरफी लाल शहीद हो गए। तीसरा, दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं ब्रह्मा देवी ने किया। चौथा, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना ये गलत है क्योंकि ये हो जनजाति का नहीं, ये पहाड़िया जनजाति के जो बीच जो है अपना निर्देशन कर रहे थे।
है। तो हमारा आंसर जो रहेगा डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो एक बार आप देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला, मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है। दूसरा, मानभूम राजाओं द्वारा भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था। तीसरा, मानभूम राजाओं द्वारा सवर जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किया गया था। चौथा, ये राजवंश मानभूम धनबाद एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है कि मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत जो है ये आपका इसको शिलालेख से प्राप्त इसको की जानकारी जो है ना, देखिए मानभूम राजवंश की जानकारी जो है, जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख से प्राप्त है। तो इसकी जानकारी का स्रोत इसको से नहीं है, ये आपका हजारीबाग से प्राप्त है, दूध पानी शिलालेख, और धनबाद में है कवि गंगाधर राव द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख। तो देखिए हमारा जो ये है ना, यही गलत हो जाएगा, पहला ही क्वेश्चन जो रहेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी हमें इसको शिलालेख से नहीं मिला है, मानभूम का मानवंश का। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनकी जानकारी जो है हमें मिला है आपका कहाँ से मिला है, तो अभी हम आपको बताए थे, हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख और धनबाद में कवि गंगाधर राव द्वारा जो है लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से प्राप्त है। तो आंसर ये जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीन जो है हमारा बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट। तो एक बार देख लीजिए कि ये राजवंश मानभूम धनबाद एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये जो सवर जनजाति की महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार किया था, और इसके द्वारा जो है भूमि स्वराज आंदोलन जो है चलाया गया था। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था। एनी शाह, दुर्जन शाह, रघुनाथ शाह, भीमकर्ण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुर्जन शाह हो जाएगा। ठीक है, दुर्जन शाह जो था ना, हीरे का सबसे बड़ा परखी था, हीरो का सबसे बड़ा परखी था दुर्जन शाह, और इसको गिरफ्तार करके 12 वर्ष तक जो है ग्वालियर में रखा गया था। ठीक है, और देखिए इसमें शाह की उपाधि जो है दिया गया था, किसने दिया था, दुर्जन शाह को शाह की उपाधि, तो ये आपका जहांगीर ने दिया था, और जहांगीर के समय ही जो शंख नदी था ना, वो हीरो के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, पहाड़ियों विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, पहाड़िया विद्रोह जो है 1772 से लेकर 82 तक हुआ, और ये सर्वप्रथम रमना पहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था, और महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व आपको 1781 82 में किया। उपयोग सभी, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है बिल्कुल, पहाड़िया विद्रोह से, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। आप ऑप्शन देख सकते हैं, भूमिज विद्रोह कब हुआ था, ये आपका 32 से 33 ईस्वी, 1832 1833 ईस्वी में हुआ था। किसकी नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपका गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंहभूम मानभूम में हुआ था। ठीक है, कौन जनजाति, तो ये कोल, और तो यहाँ पे देखिएगा कि गंगा नारायण कि सिर को जो है काट कर यहाँ पे विलक्षण के पास भेजा गया था, और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो कंपनी द्वारा जो है जमींदारों पर जो अत्यधिक आपका जो राजस्व यानी कर लिया जाता था या कर थोपना, ये हम लोग कह सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो भूमिज विद्रोह 1832 1833 ईस्वी में हुआ था, गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खूंटी से विजयी हुए थे। अब देखें तो पहला ही स्टेटमेंट हमें गलत लग रहा, क्योंकि विजय नहीं हुए थे, ये पराजित हो गए थे, और खूंटी से कांग्रेस आपका प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से पराजित हुए थे, इसलिए यही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, यानी आंसर एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें असत्य बोला है। तो बाकी तीन देख लीजिए कि 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, और खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था, 1952 1954 1955 1964। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1954 में हो जाएगा। ठीक है, कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन जो है 7 फरवरी 1954 में आपका हुआ था, 7 फरवरी 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था।
किसके नेतृत्व में? सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।